जीवन एक कहानी की तरह है। हर पन्ना कुछ नया लेकर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत का आखिरी पन्ना कैसा होगा? क्या वह आपको गर्व से भर देगा या पछतावे से? तो आज का क्रमांक कुछ इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी कहते हैं, जीवन की कहानी और उसकी गहराई हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। हर इंसान की जिंदगी एक किताब की तरह होती है। कुछ पन्ने खुशी से भर देते हैं तो कुछ संघर्षों से, लेकिन सबसे अहम होता है आखिरी पन्ना। यही वह पन्ना है जो आपकी पूरी कहानी को परिभाषित करता है। ये बताता है कि आपने क्या पाया, क्या खोया और सबसे बढ़कर आपने दूसरों के लिए भला क्या छोड़ा है। महाराज जी कहते हैं, आखिरी पन्ना आपकी मेहनत, सपने और इरादों का नतीजा होता है। यह वह मोड़ होता है जहां आपकी यात्रा का सार सामने आता है। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि आप उस पन्ने को गौरवशाली बनाना चाहते हैं या अधूरा छोड़ देना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं, मेहनत और जुनून का महत्व आपको पता होना चाहिए। कहते हैं, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। लेकिन भरोसा अकेले काफी नहीं है। मेहनत, अनुशासन और धैर्य, ये तीन चीजें आपकी किस्मत को बदल सकती हैं। एक कहानी याद आती है। एक किसान जो हर दिन अपने खेत में बीज बोता था, लेकिन एक दिन उसकी फसल बर्बाद हो गई। उसने क्या किया? उसने हार नहीं मानी, उसने मेहनत जारी रखी और अगले साल उसकी फसल दोगुनी हो गई। यही जीवन है। गिरना तो तय है, लेकिन उठना आपके हाथ में है। महाराज जी कहते हैं, डर को छोड़कर आगे बढ़ें। बहुत लोग डरते हैं, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच मानिए, ये डर सिर्फ आपकी सोच का एक हिस्सा है। जीवन का असली स्वाद वही लोग चखते हैं जो अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, महाराज जी कहते हैं, जब आप अपनी आखिरी सांस लेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। आप सिर्फ अपने फैसलों और अनुभवों को याद करेंगे। इसीलिए डर को पीछे छोड़िए। डरना स्वाभाविक है, मनुष्य के व्यवहार का एक छोटा सा हिस्सा है। इससे दूर हटिए, इसे पीछे छोड़िए। अपने सपनों का पीछा कीजिए, ना कि डर का, क्योंकि ये कहानी आपकी है, किसी और की नहीं। और इस कहानी के नायक भी आप हैं और खलनायक भी आप ही हैं। महाराज जी कहते हैं, दूसरों की सहायता करें और अपने जीवन को अपनी नजरों के सामने आगे बढ़ते हुए देखें। किस्मत का आखिरी पन्ना तब सबसे सुंदर होता है जब उसमें दूसरों के लिए कुछ अच्छा लिखा हो। आपने कितने लोगों की मदद की है, एक बार मस्तिष्क में सोच कर देखिए। इसी क्षण याद करें कि आपने अंतिम बार किस मनुष्य की सहायता की थी। आपने कितने लोगों को प्रेरित किया था। ये सब कुछ मायने रखता है। जो चीजें मदद पर आधारित होती हैं, अर्थात दूसरों के लिए आधारित होती हैं कि दूसरों के लिए आपने क्या किया है, हर व्यक्तिगत मनुष्य ये बात सोचता है कि इतना काफी नहीं है या ये बात कोई मायने नहीं रखती। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा यही बात मायने रखती है कि स्वयं के अलावा आपने कितने लोगों के लिए भलाई के काम किए हैं। नेतृत्व सिर्फ सफलता हासिल करने का नाम नहीं है, ये दूसरों को आगे बढ़ाने का नाम भी है। अगर आप अपनी यात्रा में दूसरों को साथ लेकर चलते हैं तो आपकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। जिन लोगों के नाम पर इतिहास दर्ज हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो बदलाव किया वो तो किया ही, लेकिन उन्होंने कितने लोगों के जीवन में प्रकाश डाला, कितने लोगों को जीवन के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक लेकर आए। ऐसे ही लोगों का नाम इतिहास में दर्ज है, क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया। इसीलिए आज उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। महाराज जी यही बात कहते हैं, जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, स्वयं ईश्वरीय शक्तियां ऐसे लोगों के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करती हैं। अब आप सोचिए कि आप इस अद्भुत भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे। क्या वो स्वर्णिम जीवन आप जीना चाहेंगे जिसके लिए ईश्वर स्वयं विचाराधीन हो? महाराज जी आगे कहते हैं कि स्वयं पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है।
ये महाराज जी बताते हैं कि स्वयं पर विश्वास करना एक प्रकार की साधना की तरह है। अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपको पछाड़ नहीं सकती। आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि आप अपने जीवन के लेखक हैं और ये पन्ना आपके हाथ में है। जैसा आप इस पर लिखना चाहेंगे वैसा लिख सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, आखिरी पन्ना आज ही लिखना शुरू करें। आज से ही अपनी वो कहानी जरूर लिखें। ऐसा कुछ बनाएं जिसे पढ़कर आप स्वयं गर्वान्वित महसूस करें। अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने कार्यों से इस दुनिया पर एक छाप छोड़िए, क्योंकि एक दिन आपका आखिरी पन्ना खुलने वाला है और वो पन्ना आपकी मेहनत, आपके संघर्ष और आपके सपनों की गवाही देगा। महाराज जी कहते हैं कि याद रखना, ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। इसे बेहतरीन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तो उठिए, बढ़िए और अपनी किस्मत का आखिरी पन्ना लिखना शुरू कर दीजिए। इंतजार भला किस चीज का है। महाराज जी कहते हैं, ये समय सिर्फ तेरे हाथ में है। इस समय की दिशा को किस ओर मोड़ना चाहता है ये तू निश्चित करेगा। ये अपने हाथ में आपको रखना है, ना कि दूसरों के हाथ में। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, जो लोग इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनके किस्मत के पन्ने पर जो कलम होती है वो दूसरे लोग चलाते हैं, ना कि खुद वो व्यक्ति। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अपनी किस्मत के उस आखिरी पन्ने पर जो कलम है वो आपके हाथ में होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस कोरे कागज पर, अर्थात मेरे भाग्य की, मेरी किस्मत की इस पन्ने पर मुझे क्या लिखना है, ये आप तय करेंगे। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि स्वयं के जीवन में जब आप नियंत्रण रख पाओगे, नियमित रूप से इस पर काम करोगे, तो ही वो दिन आएगा जिस दिन आप अपनी किस्मत अपने हाथों लिखेंगे। और ये बात तय है, अपनी किस्मत लिखने वाले स्वयं और स्वयं आप हैं। जब इस पूरे जीवन की जिम्मेदारी आपके हाथों में है कि इस जीवन को कैसा बनाना है, तो आप स्वयं सोचिए, क्या अपने जीवन पर अपने भाग्य की कलम आप दूसरों के हाथ में देना चाहेंगे या स्वयं इसे अपने पास रखकर समय पर या समय अनुसार आप इस पर लिखना चाहेंगे। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जब जीवन में ऐसा समय आ जाए कि जब तुम्हें सोचना पड़े कि मुझे किस ओर आगे बढ़ना है, उस समय मुझे एक बार याद करना और मुझसे ये कहना कि हे महाराज जी, मैं अपने इस जीवन को आपको समर्पित करता हूँ। मैं नहीं जानता कि इस जीवन को किस दिशा की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे अपनी शिक्षा से और अपने अद्भुत अनुभवों से सिखाएं कि इस जीवन को मैं कैसा बना सकता हूँ। ये सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी को बहुत ही लाभान्वित करने वाला साबित होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।